चैनल से जुड़े होनहार छात्र छात्राओं, आपका स्वागत है। आज मैं पुनः कक्षा 11 हिंदी विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का प्रकरण है सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत शीर्षक, जो सूरसागर से संकलित है, जिसका आखिरी पद आज हम लोग पढ़ेंगे। वह पद इस प्रकार है। पद आखिरी 12वां पद है। अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहती रूप रस रांची, ए बतिया सुन रूखी। अवधि गणत इकटक मग जोवत, तब इतनो नहीं झूकी। अब यह जोग संदेशो सुन सुन, अति अकुलानी दुखी। बारक वह मुह आनि दिखावो, दुहि पै पिबत पतुखी। सूर सिकत हठ नाव चलावत, ए सरिता है सूखी। पद से स्पष्ट है और प्रसंग के बारे में हम लोगों ने पहले भी जाना है। यहाँ पर उद्धव जी गोपिकाओं के पास योग साधना का संदेश कृष्ण के यहाँ से लेकर के आए हैं और वह योग साधना में अपने को लगाने के लिए असमर्थ कह करके उस उद्धव से वार्तालाप करती हैं और अपनी विवशता व्यक्त करती हैं। गोपिकाएं कहती हैं कि हमें श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम है, उनसे तो हम लोग एक क्षण के लिए अलग हैं ही नहीं, और आप जो यह योग साधना का संदेश लेकर के आए हैं, यह आपका प्रयास बिल्कुल व्यर्थ है, निरर्थक है। यह तो आप उसी तरह से प्रयास कर रहे हैं जैसे आप रेत में नौका चलाने का प्रयास कर रहे हैं, निरर्थक प्रयास कर रहे हैं। और हम लोगों की हृदय रूपी सरिता कृष्ण के वियोग में सूख गई है और आप इसमें योग साधना रूपी नौका को नाहक मत चलाइए, आपको असफलता ही मिलेगी। वह कह रही हैं, आप जो यह योग साधना का संदेश लेकर के आए हो, यह सुन करके हमें उतना कष्ट नहीं हो रहा है जैसे श्री कृष्ण ने हमारे साथ जो किया। उन्होंने आने की अवधि दिया, लेकिन अवधि दे करके, समय बता करके भी नहीं आए। इस बात का उन्हें मलाल है, पश्चाताप है, किंतु कह रही हैं कि उस समय भी हमको इतना दुख नहीं हुआ था जो आप इस समय योग साधना की बात कर रहे हो, उसको सुन करके जितना हमको दुख हो रहा। गोपिकाएं कह रही हैं, आँखियाँ, आंखें, पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। हरि कृष्ण दर्शन, उनके दर्शन के लिए भूखी लालायित है। रूप रस रांची, उनके रूप के रस में रांची माने पगी हुई अनुरक्त। बतिया बातें सुन सुन करके रूखी। नीरस रसीन, अवधि समय, गणत गणना करते हुए, इकटक अपलक दृष्टि से, मग मार्ग जोवत प्रतीक्षा करते हुए। नहीं माने नहीं, झूठी माने दुखी थी। अकुलानी व्याकुल, दुखी दुखी। बारक एक बार आन ले आकर के दिखाओ, दिखा दीजिए। दुहि गायों को जो मधुवन में जाते थे और पत्ते की दोनी में गायों का दोहन करते थे। पय दूध पीबत पीना पतुखी, उस पत्ते से बने दोने में। सिकत बालू में, हठ ही बलपूर्वक जबरदस्ती। सरिता नदी सूखी, सूख चुकी है। गोपिकाएं कृष्ण के उसी बाल सौंदर्य का दर्शन फिर करना चाह रही हैं जब वह बाल सखा के रूप में उनके साथ थी, मधुवन में जाती थी और गायों को चराते थे, बंसी बजाते थे और पत्ते से बने दोने में गायों को दूह करके उनका दूध पीते थे। गोपिकाएं कृष्ण
उद्धव से कह रही हैं, आप मुझे योग साधना का संदेश मत दीजिए, केवल एक बार कृपा करके मुझे कृष्ण का वही स्वरूप, वही मुख ला करके दिखा दीजिए। कैसा मुख ला करके दिखा दीजिए? बारक वह मुख आने दिखाओ दुहि पे पिबत पतूखी। अब व्याख्या देखते हैं। गोपिकाएं जब योग साधना का संदेश उद्धव से सुन लेती हैं और उस योग साधना के मार्ग पर चलने के लिए अपने को असमर्थ बताती हैं और वह कहती हैं कि आप किसी दशा में कृष्ण का वह स्वरूप मुझे ला करके दिखाइए। वह कहती, आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी। ये जो हमारे नेत्र हैं, इन्हें और किसी बात की चाह, इच्छा, अभिलाषा या लालसा नहीं है। यह तो केवल श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए ही भूखी हैं, लालायित हैं। ये हमारे नेत्र किस लिए? श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए सदैव लालायित रहते हैं। कैसे रहती रूप रस रांची ए बतिया सुनी रूखी। कौन सी बातें उनको रूखी लग रही हैं? जो उद्धव जी योग साधना का संदेश उनके पास लेकर के आए हैं, वह बातें बिल्कुल गोपिकाओं को नीरस लग रही हैं। और वह कह रही हैं, रहती रूप रस रांची। हम गोपिकाएं तो कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं, उनके प्रेम में पगी हुई हैं। हम कैसे रहती हैं? रूप रस रांची। किसके रूप रस में रची हुई हैं? श्री कृष्ण के प्रेम और उनके स्वरूप तथा सौंदर्य में पगी हुई हैं। और ये बतिया सुन रोकी, और आपके द्वारा लाई गई ये योग साधना की जो नीरस बातें हैं, यह सुन करके मैं कैसे रह सकती हूँ। फिर आगे गोपिकाएं कहती हैं, अवधि गणत। किस चीज की अवधि गणते? श्री कृष्ण के आने की अवधि गिनते हुए आपने पढ़ा है कि 15 दिन की अवधि आने के लिए कृष्ण कह करके गए थे और महीनों बीत गया, फिर भी आए नहीं। तो वह कह रहे, आने के समय की गणना करते हुए और एकटक अपलक दृष्टि से मग जोवत, श्री कृष्ण के आने के मार्ग की प्रतीक्षा करते समय तब इतनो नहीं झोंकी। उस समय हमको इतना दुख नहीं हुआ था, हम गोपिकाएं इतनी दुखी नहीं थी। श्री कृष्ण के आने का समय जो था उसकी गणना करते हुए अपलक दृष्टि से उनके आने के मार्ग की प्रतीक्षा करते हुए तब हम गोपिकाएं इतनी दुखी नहीं थी। किंतु अब यह जोग संदेशो सुन सुन अति अकुलानी दुखी। लेकिन अब जो आप यह योग साधना का संदेश लेकर के आए हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश लेकर के आए हो, या सुन सुन आपकी यह ज्ञान की बातें सुन करके हम गोपिकाएं अत्यधिक व्याकुल और दुखी हो रही है। अब आपके द्वारा लाया गया यह योग साधना का संदेश सुन करके हम गोपिकाएं अत्यंत व्याकुल और दुखी हो रही हैं। और वह उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव जी, आप कृष्ण का वही मुख जो बालपन का उनका सौंदर्य और स्वरूप था, वृंदावन में मधुबन में जब गायों को चराते थे, वही स्वरूप वही सौंदर्य ला करके एक बार हमको दिखा दीजिए। उसका वर्णन कर रहे हैं सूरदास जी। गोपिकाएं उद्धव से क्या कह रही हैं? बारक, एक बार वह मुख। कौन सा मुख? किसका मुख? कृष्ण का। आने दिखाओ, ले आकर के दिखा दीजिए। आप एक बार वह मुख, उस मुख का दर्शन करा दीजिए। किसके? कृष्ण के। दुहि पय पिबत पतूखी। कैसे मुख का दर्शन करा दीजिए? दुहि, जब वृंदावन में मधुबन में गायों को चराने जाते थे तो पत्ते से बने दोने में गायों को धो करके उसका दूध पीते थे, और गोपिकाएं उसी स्वरूप का दर्शन करना चाह रही हैं। तो कह रहे, दुहि पय पिबत पतूखी। पतूखी दोने में, पत्ते से बने दोने में, दुहि माने दोहन करके, पय माने दूध का, पिबत माने पीते हुए। पत्ते से बने हुए दोने में दोहन करके एक बार दूध पीते हुए मुख का दर्शन हमें
करा दीजिए। सूर सिकत हठि नाव चलावत। सूरदास जी कह रहे हैं आप जो यह योग साधना का प्रयास कर रहे हैं, संदेश लेकर के आए हैं, यह तो बिल्कुल निरर्थक है। आप यह झूठा प्रयास कर रहे हैं। यहाँ लोकोक्ति और मुहावरों के माध्यम से समझाने का प्रयास सूरदास जी कर रहे हैं। सूर सिकत हठि नाव चलावत। सूरदास जी कह रहे हैं, वह गोपिकाएं कह रही है, हे उद्धव जी आप सिकत बालू में, रेत में हठ जबरदस्ती नौका को चलावत माने चला रहे हैं। जिस तरह से रेत में नौका नहीं चलाई जा सकती, पानी की धारा छोड़ देने के बाद नौका धरातल पर बैठ जाती है, वह चलती नहीं है। तो वह कह रही हैं कि आप यहाँ पर योग साधना रूपी नौका को आप जबरदस्ती चला रहे हैं। ये सरिता है सूखी, हमारी हृदय रूपी सरिता या नदी कृष्ण के वियोग में सूख चुकी है। तो गोपिकाएं कह रही हैं कि आपका यह प्रयास निरर्थक है। आप नाहक अनायास बालू में नौका चलाने का प्रयास कर रहे हो। अर्थात उनके कहने का भाव है आप निरर्थक प्रयास कर रहे हो, यह कार्य संभव नहीं है। ये क्योंकि ये हमारी हृदय रूपी सरिता कृष्ण के वियोग में अभी सूखी हुई है। बालू में नौका चलाने का अर्थ निरर्थक प्रयास से यहाँ लिया गया है। लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग किया गया है। और इसी के साथ भ्रमर गीत का 12वां तथा आखिरी पद समाप्त होता है। साहित्यिक सौंदर्य के क्रम में हम लोग देख लेते हैं, रस श्रृंगार का वियोग पक्ष है, गुण माधुर्य ही है, छंद पद या गेय पद है, अलंकार रूपक रूपकात्सयोक्ति और पुनरुक्ति या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तथा अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। भाषा ब्रज भाषा है, शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति है और शैली गेय पद शैली। इसी के साथ आज का अध्ययन का कार्य समाप्त होता है। पुनः अगले पाठ के साथ अगले अंक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।